हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.22। 1.22 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो कुछ इस तरह से है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज। मतलब ये हमारा दिया हुआ है, मतलब गिवन दैट v is equal to अल्फा रूट अंडर एक्स। मतलब ये जो दिया हुआ है वो वेलोसिटी इज एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये हमें दिया हुआ है, और इससे जो कर्व मिलेगा वो vx कर्व मिलेगा, समझ में। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग बात करते हैं कि ये दिया हुआ है कि अल्फा वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, जहां अल्फा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव कांस्टेंट। उसके बाद दे रहा है assuming that at moment t is equal to 0 the particle was located at point x is equal to 0। मतलब दिया हुआ है कि at t is equal to 0 x is equal to 0, मतलब ऑरिजिन से पास कर रहा है। और दिस इम्प्लाई दैट इफ x is equal to 0 मतलब v is equal to 0। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v इज इक्वल टू कितना है, 0 है। अब यहाँ पर बोल रहे कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल गया, तो निकालना क्या है, a। क्लियर। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखो कि वी हैव टू फाइंड a में, क्लियर, ओमेगा एक्सीलरेशन एज ए टाइम फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के फंक्शन निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हमारे पास जो दिए गए इक्वेशन है, मतलब है कि वी हैव हमारे पास जो इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू अल्फा रूट अंडर एक्स है। और जो भी हमें काम करना है इसी से काम करना है, और ये छोटा सा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उससे। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि एंगुलर मतलब एक्सेलरेशन ओमेगा इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये बात हम जानते हैं, तो हम इसका यूज कर लेंगे। अब इसका यूज करोगे तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ये दिया हुआ है, दैट इज dv अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट अंडर x और dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt इज नथिंग बट वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 रूट अंडर x इंटू भी, क्लियर। तो v बराबर हमारे पास ये दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो v इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 रूट अंडर x इंटू अल्फा रूट अंडर x। तो ये x कैंसिल हो गया, तो दिस इज इम्प्लाई दैट ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और ये जो हमारे पास मिला एंगुलर एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन वो हमारे पास कांस्टेंट मिला, दैट इज हियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल is time independent or constant।
हमें कांस्टेंट मिला। उसके बाद हमें बात कर रहे हैं कि अब हमें निकालना है v इज इक्वल टू जी टी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए बात करोगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू dv अपॉन dt एंड ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम लोग क्या कर दे कि मतलब v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 0 टू v और ये हो जाएगा 0 से t। तो इसको जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास v आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी एंड दिस इज द velocity as a function of time. It is velocity as a function of time. Clear? Next हम बात करते हैं for B. Clear? तो यहाँ पर हम बात करते हैं B के लिए। तो B के लिए आप बात करोगे तो B क्या कह रहा है कि the mean velocity of the particle average over the time that the particle takes to cover the first s meter of the path। मतलब क्या कि अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है कुछ ऐसे, अब यहाँ हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू s और t इज इक्वल टू t। तो इस पूरे पीरियड में हमें क्या निकालना है v एवरेज। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी। अभी आपने तुरंत निकाला है, यहाँ देख लो बाबू, v इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि मतलब ये, तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt एंड दैट वन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, दैट इज dx इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 t इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू s और या इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t। क्लियर? तो यहाँ से जो हमें टाइम मिलेगा वो कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ से ध्यान रखो कि ये जो हमारा टाइम मिला s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस वन इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2 0 से t, दैट इज s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास टाइम मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 अपॉन अल्फा रूट अंडर s। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स vt dt 0 से t और टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर dt 0 से t। तो यहाँ पर यह ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि v इज इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया vt और vt हमारे पास पता है ये है, तो vt का वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 dt यहाँ पर 0 से t अपॉन dt 0 से t। तो दिस वन अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 0 से t और नीचे हो जाएगा हमारा t 0 से t। तो ये हो जाएगा हमारे पास v
V average is equal to alpha square upon 4 और and that was t। क्लियर? तो t का वैल्यू आप यहाँ से रख दोगे दिस वन, तो यहाँ से t का वैल्यू रखोगे तो V एवरेज इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 और t का वैल्यू कितना था यहाँ देख लो 2 अपॉन अल्फा रूट अंडर एस, 2 अपॉन अल्फा रूट अंडर एस। अब इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो देखो 2 से ये कितना बार कट गया 2 और ये अल्फा से अल्फा कट गया, मतलब भी एवरेज जो आपका निकला वो निकला अल्फा अपॉन 2 रूट अंडर एस, and this is the required solution of bit B, and that is your answer. Okay, that's all. Thank you.